एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब मगर मेहनती सब्जी बेचने वाली रहती थी। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया उसका 8 साल का बेटा सोनू था। हर सुबह 4 बजे कमला उठ जाती, घर का सारा काम निपटाकर वह मंडी जाती, वहां से ताजी सब्जियां खरीदती और अपनी टोकरी सिर पर रखकर गली गली आवाज लगाती। ताजे आलू ले लो, टमाटर ले लो, हरी हरी भिंडी ले लो। दिन भर धूप में घूमने के बाद भी कई बार उसकी आधी सब्जियां बच जाती। जो बचती वे अगले दिन तक मुरझा जाती और उसे घाटा हो जाता। फिर भी कमला ने कभी हार नहीं मानी। उसका बस एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाना। उसी मोहल्ले में एक बहुत अमीर और घमंडी औरत रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। उसके पास बड़ा बंगला, नौकर चाकर और खूब दौलत थी। जब भी कमला उसके घर सब्जी बेचने जाती, सावित्री उसे ताने मारती। अरे कमला, जरा जल्दी कर, तुम लोगों की वजह से गली का माहौल ही खराब हो जाता है। कमला चुपचाप सब सुन लेती। उसे पता था कि गरीबी का जवाब झगड़े से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। एक दिन सोनू स्कूल से उदास होकर घर आया। माँ, कल स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन है। अगर फीस नहीं भरी तो मास्टर जी मुझे क्लास से बाहर कर देंगे। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरे घर में पैसे ढूंढे, लेकिन फीस पूरी नहीं हुई। अगली सुबह उसने ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, सारी सब्जियां बेचकर ही घर लौटेगी। वो पूरे शहर में घूमती रही। दोपहर तक लगभग सारी सब्जियां बिक गईं, लेकिन फीस के लिए अभी भी कुछ पैसे कम थे। थकी हारी कमला एक पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग दादी को बेहोश होकर गिरते देखा। कमला तुरंत दौड़ी। उसने उन्हें पानी पिलाया और आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद दादी को होश आया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है, मैं सब्जी बेचती हूँ। दादी ने अपना पता देकर कहा, कभी जरूरत पड़े तो मेरे घर जरूर आना। कमला धन्यवाद कहकर वापस अपने काम में लग गई। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह कमला के घर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें वही दादी बैठी थी। असल में वे शहर के एक बड़े व्यापारी की माँ थी। उन्होंने कमला, कहा, उस दिन अगर तुम मेरी मदद न करती तो शायद मैं बच नहीं पाती। मैंने अपने बेटे को सब बता दिया है। दादी के बेटे ने कमला से कहा, आज से तुम्हें गली गली सब्जी बेचने की जरूरत नहीं। मैं बाजार में तुम्हारे लिए एक दुकान खुलवा रहा हूँ। ये सुनकर कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। चंद ही दिनों में उसकी अपनी सब्जी की दुकान तैयार हो गई। अब दूर दूर से लोग उसकी दुकान से सब्जी खरीदने आने लगे। सोनू की स्कूल की फीस भी समय पर जमा होने लगी और वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। दिन वही सावित्री कमला की दुकान पर सब्जी खरीदने आई। वो शर्मिंदा होकर बोली, कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं बहन जी, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके किरदार और अच्छे अखलाक से होती है। मेहनत करने वालों को देर से ही सही, लेकिन उनकी मेहनत का सिला जरूर मिलता है।